अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम नूर जहाँ के भाई आसिफ जा की कब्र पर मौजूद हैं, उसके मकबरे पे मौजूद हैं। आसिफ जा जो है मिर्ज़ा ग़ियास के बेटे और असमत बेगम के बेटे थे। ज़ाहिर है जब नूर जहाँ के भाई हैं तो जहांगीर के साले तो ज़रूर होंगे। इसके साथ साथ एक जो चीज़ डिफरेंट है वो ये कि शाहजहां के ससुर भी थे, और यही रिश्ता है जो नूर जहाँ ने करवाया और उसकी गले पड़ गया। अब आप सोचेंगे कि शाहजहां क्या एहसान फरामोश था, तो जी दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही था। ये शाहजहां का मकबरा है जो 4 साल में मुकम्मल हुआ। 1641 से 1645 तक इसकी तामीर की गई और 3 लाख रुपया इस पर खर्च आया। उस वक्त का जो पैसा था उसके मुताबिक। अब्दुल हमीद लाहौरी जो कि आथर हैं बादशाह नामा के, वो कहते हैं कि 4 साल में ये कंप्लीट हुआ 1645 में, और वही आपको जो अमाउंट बताइए 3 लाख रुपया वो बताते हैं, इस पर जो है वो एक्सपेंसेस आए। रेड स्टोन और संगे आबरी से इसकी तामीर की गई, जिसे बाद में सिख हुक्मरानों ने और उसके दौरान कुछ और भी हाकिम आए, उन्होंने नुकसान पहुंचाया। 3 सिख हाकिमों के दौरान वो जो रेड स्टोन था, संगे आबरी था, वो यहाँ से उतार लिया गया बकौल कन्हैया लाल के बनाने वालों ने लाखों रुपया यानी कि आज के दौर में अरबों रुपया लगाया, और जो है उखाड़ने वालों ने चंद पत्थरों की खातिर इतनी कीमती इमारतों का तिया पांचा कर डाला। अगर हम बात करें इनके जाहो जलाल की, तो इनके जैसे इनके वालिद मिर्ज़ा ग़ियास बेग की वफ़ात हुई तो इनको, क्योंकि वो कुतुबुद्दीन कोका और अली कुली ख़ान और ये सारे मसाइल जब इकट्ठे हुए तो जो है इनका ज़वाल शुरू हो गया, इन बहन भाइयों का सबका। और जब नूर जहाँ जो है बीवी बनी जहांगीर की, तो उसने अपने न सिर्फ़ अपने भाई आसिफ जाह को जो है इधर बादशाह के दरबार में इम्पोर्टेंट सीट दिलवाई, बल्कि जो नूर जहाँ है इसने आसिफ जाह की बेटी अर्जुमंद बानो की शादी जो है शहज़ादा शाहजहां से करवाई, जो बाद में नूर जहांगीर के बाद 5वें बादशाह बने। जहांगीर जो है वो 4थे मुग़ल बादशाह थे और बहुत ही मज़बूत बादशाह थे। अब जो शहज़ादा नूर जहाँ है उसने अपनी बेटी की शादी जहांगीर के एक और बेटे हैं शहरयार, उनसे करवा दी, और जो है इस तरह वो जहांगीर का ही बेटा जो है इसका जो है नूर जहाँ का दामाद जो है बन गया, और नूर जहाँ का सल्तनत में असर व रसूख मज़ीद बढ़ गया। और उसी वक्त ख्याल किया जाने लगा कि लाडली बेगम का खामद यानी कि शहज़ादा शहरयार नूर जहाँ इसके जहांगीर के बाद बादशाह बनेगा। मेरे मुंह से नूर जहाँ निकल रहा है, वो भी ठीक है, क्योंकि जहांगीर के सारे ही दौर में जो डी फैक्टो हाकिम है मुग़ल सल्तनत की, वो जो है नूर जहाँ ही थी। अगर इस टॉम की बात की जाए तो इसने ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़ ने इस पे इतना काम नहीं किया। सिखों के बाद जो है 1905 में इस पे काम हुआ है। उसके बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने जो है 1912 में इसे ऑन किया, और उसके बाद 1920 और 21 में इस पे काम होता रहा। अगर आसिफ जा और नूर जहाँ की बात की जाए तो नूर जहाँ को आसिफ जा ने, जिसके मकबरे पे हम मौजूद हैं, अपनी सिस्टर को जो है कैद कर दिया जब उसने शहरयार को जो है सपोर्ट फराहम, क्योंकि शहरयार ने जो है वो कर दिया था, रिवॉल्ट कर दिया था अपने वालिद जहांगीर के ख़िलाफ़, और जहांगीर की डेथ के बाद और 3 माह तो वो हाकिम भी रहा था। लेकिन उसके बाद जो है शहज़ादा जो था खुरम आई थिंक जिसे कहते थे शाहजहां, उसने उसको पकड़ लिया और उसको जो है फिर कत्ल कर दिया गया। उसने अपने एक और भाई को भी कत्ल करवाया, खुसरो आई थिंक उसका नाम था,
جس نے جہانگیر کے دور میں ہی اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کی تھی، اور جہانگیر نے اس کو پارشلی جو ہے وہ کروایا تھا، بلائنڈ کروایا تھا، اور پھر اسی کے حوالے کر دیا تھا شاہ جہاں کے۔ تو اب اس نے جو ہے شہزادہ شاہ جہاں، اس نے بھی جو ہے ریوالٹ کیا اپنے باپ کے خلاف، وہ جو دکن کی مہم پہ گیا تھا، اور جب نور جہاں نے اس کو حکم دیا کہ تم ایک اور، جب ان پہ نا قندھار پہ جو جنم بھومی ہے اس کی نور جہاں کی، جب قندھار پہ ایران کے صفوی حاکم نے جو ہے حملہ کیا، تو نور جہاں نے اس کو شہزادہ خرم کو یعنی کہ شاہ جہاں کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور اس حملے کو روکو۔ تو وہ اس وجہ سے نہیں گیا کہ اگر میں وہاں گیا تو شہر یار کو جو ہے حاکم بنا دے گی کون؟ نور جہاں اپنے داماد کو، اور میں رہ جاؤں گا۔ تو شہزادہ نور جہاں کو جو ہے آصف جاہ نے ہی اس میں ڈالا، کیا کہہ سکتے ہیں آپ، قید میں ڈالا، کیونکہ اب شاہ جہان اس کا داماد حاکم بن چکا تھا، ارجمند بانو کا خامد جو ہے آصف جاہ کا داماد۔ تو ارجمند بانو وہی ہے جس کے نام پہ آج تاج محل ہے اور ممتاز محل کے نام سے مشہور ہیں۔ تو دوستو یہ اس آصف جاہ کی قبر ہے جس کو خانہ کا خطاب بھی ملا اس کے اپنے داماد کے دور میں۔ اور اس مقبرے کی حالت، باقی تو سب حکمرانوں نے اس کو نقصان پہنچایا، لیکن یہ سفید ماربل کی سل جس پہ کلام الہی اور اللہ کے 99 نام ہیں، یہ محفوظ رہی۔ اب اس ٹوم کے حوالے سے آپ کو ایک اور بتاتے چلیں، احمد شاہ ابدالی نے بھی اس کو نقصان پہنچایا تھا، اور یہ سینٹرل ایشین آرکیٹیکچرل سٹائل میں ہے، آکٹاجنل ہے۔ اگر ان کے اس کی بات کی جائے آصف جاہ کے اقتدار کی، تو 1636 میں انہیں خانہ اور کمانڈر ان چیف بنایا گیا تھا، اور بعد میں یہ گورنر آف لاہور بھی بنے۔ 12 جون 1641 کو جو ہے راجہ جگت سنگھ سے لڑتے ہوئے ان کی وفات ہوئی۔ تو دوستو یہاں ہمارا ولاگ اینڈ ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آصف خان کے متعلق ہم مزید آپ کو کچھ بتائیں، تو ہمارے اپ کمنگ ولاگ میں یہ تمام چیزیں آپ کو ضرور ملیں گی۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے تو چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجئے۔ اس ویڈیو کو اگر معلوماتی آپ نے جانا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ بنڈل آف تھینکس۔